हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब सेफ होंगे, आप लोग अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे बर्ड्स के बारे में। पक्षियों के बारे में। आज हम बर्ड्स के बारे में, पक्षियों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो बर्ड्स होती हैं, इनकी आँखें जो होती हैं वो एकदम फिक्स्ड होती हैं। इनकी पोजीशन, जो बर्ड्स होती हैं उनकी आंखें जो हैं फिक्स्ड होती हैं, एक ही जगह पे रहती हैं। तो ये अपनी आंखों को घुमा नहीं सकते, रोटेट नहीं कर सकते। तो इनको जब भी कोई ऑब्जेक्ट देखना होता है तो ये अपनी पूरी गर्दन को घुमाते हैं। ये अपनी गर्दन को घुमाने के बाद ही किसी भी चीज़ को देख पाते हैं। ऐसे नहीं है जैसे कि हमारे साथ है, जैसे कि ह्यूमंस के साथ है कि हम हमारी बिना गर्दन घुमाए कुछ भी देख सकते हैं। अगर हमें लेफ़्ट में देखना है तो हमें हमारी गर्दन को घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे ही जब हमें राइट में देखना होता है तो भी हमें गर्दन घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम हमारी आँख को रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। हम हमारी आँख जो है वो घुमा सकते हैं, उसे रोटेट कर सकते हैं। पर बर्ड्स ऐसा नहीं कर पाते हैं। बर्ड्स जो है वो ऐसा नहीं कर पाते। इनकी आँखें जो होती हैं वो एकदम फिक्स्ड रहती हैं, एक ही जगह पे स्थिर रहती हैं, फिक्स्ड रहती हैं। तो इसीलिए इन्हें कोई भी चीज़ देखने के लिए, कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इन्हें अपनी गर्दन को घुमाना पड़ता है। तो अगर इन बर्ड्स को अगर इस साइड देखना है तो इनको अपनी पूरी गर्दन इस साइड घुमानी होगी, और अगर इन्हें इस साइड देखना है तो अपनी गर्दन इधर घुमानी होगी। मतलब अगर इन्हें कुछ भी देखना है तो इन्हें अपनी पूरी गर्दन का इस्तेमाल करना होता है। पूरी गर्दन का यूज़ करके ये किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। देखने के साथ साथ इनको गर्दन का भी इस्तेमाल करना होता है। आँखों के साथ साथ गर्दन भी इनकी यूज़ में आती है किसी भी चीज़ को देखने के लिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो अभी मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हर साल 1 या 2 क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। इसीलिए आप इस पे इम्पॉर्टेंट ज़रूर मार्क कर लीजिएगा। कुछ बर्ड्स जैसे कि ईगल्स हुआ, काइट्स हुआ, वल्चर्स हुआ, ये 4 गुना ज़्यादा तेज़ देख सकते हैं। ह्यूमन से, हम इंसानों से ये 4 गुना तक ज़्यादा देख सकते हैं। मतलब हमसे ये 4 गुना ज़्यादा तेज़ दिखाई देता है इनको, चील को, बाज को और गिद्ध को। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछा गया है कि किसको ह्यूमन से ज़्यादा 4 गुना ज़्यादा दिखाई देता है। ह्यूमन से 4 गुना ज़्यादा दिखाई देगा। अब जो आउल होता है, जो उल्लू होता है, उल्लू के बारे में कौन नहीं जानता। हम लोग कहते हैं ना कि रात में जाग रहे उल्लू हो क्या। तो उल्लू ज़्यादातर किस में जागता है? रात में जागता है। मतलब उल्लू जो है वो रात में ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो उल्लू जो रात में ज़्यादा एक्टिव होता है इसीलिए उसको केवल ब्लैक एंड वाइट कलर ही दिखाई देते हैं। उल्लू को केवल ब्लैक एंड वाइट कलर ही दिखाई देते हैं, काले और सफ़ेद रंग ही दिखाई देते हैं। ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। सभी पक्षियों में से जितनी भी बर्ड्स होती हैं उनमें से जो उल्लू होता है, उनमें से जो आउल होता है, उसके अंदर एक कैपेसिटी होती है अपने सिर को 360 डिग्री तक घुमाने की। उसको अपना जो सिर है वो 360 डिग्री तक घुमा सकता है। ये कैपेसिटी होती है आउल के अंदर। कि वो अपना सिर जो है वो पूरा 360 डिग्री तक रोटेट कर सकता है, पूरा का पूरा घुमा सकता है 360 डिग्री तक। मैक्सिमम 360 डिग्री तक वो पूरा अपना जो सिर है वो घुमा सकता है। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। हम लोग, आपने देखा है कि हम पूरा सिर अपना घुमाते गोल गोल? नहीं, ये काम उल्लू ही कर सकता है। मैना जो होती है ये अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है। पहले आगे करी फिर पीछे, इस तरीके से ये आगे पीछे करती है अपनी गर्दन को। मैना के अंदर ये एक क्वालिटी होती है, जो मैना होती है उसके अंदर ये क्वालिटी होती है कि झटके से वो अपनी गर्दन को आगे पीछे कर सकती है।
कर सकती है, ये मैना के अंदर क्वालिटी होती है। तो ये भी क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है, इसीलिए आप अच्छे से इसको अंडरलाइन कर लेना। तो आउल के अंदर हमने देख लिया कि आउल के अंदर क्वालिटी होती है कि ये अपनी पूरी गर्दन को 360 डिग्री तक घुमा सकता है, ये अपने पूरे सिर को 360 डिग्री तक ऐसे करके ये रोटेट कर सकता है। और मैना के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि ये अपनी गर्दन को जर्क से, अपनी गर्दन को जो है वो झटके से आगे पीछे करती है, ये मैना के अंदर खासियत होती है। जो पक्षी होते हैं, जो बर्ड्स होती हैं, इनकी बॉडी पे फेदर्स होते हैं, पंख होते हैं। हमको सबको पता है कि जो ये बर्ड्स होते हैं, इनके बॉडी पे क्या होते हैं, ये पंख होते हैं ना। हर बर्ड की बॉडी पे क्या होते हैं, ये फेदर्स जो हैं वो कलरफुल भी होते हैं बहुतों के। देखो यहाँ इनका ब्लू है, इसका येलो है, इसका ब्राउन है, इसका ब्राउन है। तो ये क्या है, ये क्या है, कलरफुल इनके फेदर्स होते हैं। अलग अलग बर्ड की बॉडी पे अलग अलग कलर के फेदर्स भी हो सकते हैं। तो वो जो बर्ड्स होती है उनकी बॉडी पे फेदर्स भी पाए जाते हैं। इनका जो हार्ट होता है, जो बर्ड्स होती हैं, इनका जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। इनका जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 4 चैम्बर होते हैं इनके हार्ट में। और ये जो ब्रीथ करती हैं, ये लंग्स के थ्रू ब्रीथ करती हैं, ये फेफड़ों से सांस लेते हैं। जो पक्षी होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, वो फेफड़ों से सांस लेते हैं। तो जो बर्ड्स होती हैं उनके इनविजिबल ईयर्स होते हैं, मतलब जो बर्ड्स होती हैं उनके जो कान होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। बर्ड्स के, पक्षियों के जो कान होते हैं, आपको दिख रहे हैं इनके कान, कहीं दिख रहे हैं? नहीं, इनके कान जो होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं, इनविजिबल ईयर्स होते हैं। जैसे कि होते हैं, जैसे रेप्टाइल, जैसे कि स्नेक हुआ, आपने देखे हैं कभी सांप के कान? ऐसे ही मछलियाँ जो होती हैं, फिशेस जो होती हैं, उनके भी कान नहीं होते हैं। और एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉग हुआ, तो इस टाइप के जितने भी होते हैं उन्हीं की तरीके से बर्ड्स जो होते हैं उनके भी कान दिखाई नहीं देते हैं। रेप्टाइल, फिशेस और एम्फीबियंस की तरीके से बर्ड्स जो होते हैं उनके भी कान जो हैं वो दिखाई नहीं देते हैं, दिखते नहीं होते हैं। वो होते हैं, उनके कान होते हैं पर दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि जब भी कभी भी आप कुछ थोड़ा सा आवाज़ करते हैं तो वो उड़ जाते हैं। तो मतलब उनको सुनाई तो देता है पर उनके कान हमें दिखाई नहीं देते, होते हैं पर दिखाई नहीं देते हैं। तो जो बर्ड्स होती हैं, जो पक्षी होते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं अंडे देकर, वो रिप्रोड्यूस करते हैं अंडे देकर। जैसे कि ईगल हुआ, पिजन हुआ, पैरट हुआ, स्पैरो हुआ, ठीक है। तो ये सब क्या करते हैं, अंडे दे के प्रजनन करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं अंडे दे के। अब हम बात करेंगे कि जो अलग अलग पक्षी होते हैं वो अलग अलग तरीके का घोंसला बनाते हैं। जो पक्षी होते हैं वो अलग अलग तरीके का घोंसला बनाते हैं। जैसे कि हम लोग ह्यूमंस जो होते हैं, हम लोग भी तो एक तरीके का घर नहीं बनाते हैं ना। किसी को किसी तरीके का डिज़ाइन पसंद होता है अपने घर का, तो किसी को किसी तरीके का डिज़ाइन पसंद होता है। किसी को किसी तरीके का बेडरूम चाहिए होता है, किसी को किसी तरीके का किचन चाहिए होता है। तो हर किसी की चॉइस अलग होती है। उसी तरीके से पक्षियों में भी ऐसा होता है, बर्ड्स में भी ऐसा होता है कि कोई पक्षी किसी तरीके से अपना घोंसला बना रहा है और कोई पक्षी किसी तरीके से अपना घोंसला बना रहा है। तो अब हम देखेंगे कि कौन सा पक्षी किस तरीके का अपना घोंसला बनाता है। बुलबुल, बुलबुल जो होती है वो अपना घोंसला बनाती है ड्राइड ग्रास से, सूखी घास से। बुलबुल जो है अपना घोंसला बनाती है सूखी घास से, सूखी घास और झाड़ियों से अपना घोंसला बनाती है बुलबुल। बुलबुल जो है अपना घोंसला बनाती है सूखी घास से, झाड़ियों से, इन सभी से मिलके जो है ये अपना घोंसला बनाती है बुलबुल। जैसे कि ये सूखी घास दिख रही है ना आप लोगों को, सूखी घास, झाड़ियाँ, इन सब से मिला के बुलबुल जो है वो अपना घर बनाती है, अपना घोंसला बनाती है। रॉबिन, रॉबिन बर्ड जो होती है ये अपना घोंसला जो बनाती है ये नरम टहनियों से बनाती है, सॉफ्ट ट्विग से मिलके ये अपना घोंसला बनाती है। उसमें ये इस्तेमाल करती है रूट्स, वूल, हेयर, कॉटन, ग्रास, इन सभी का इस्तेमाल करके ये अपना घोंसला
बनाती है। नरम टहनियाँ जड़ों से ऊन, बाल, अगर बाल मिल जाते तो बाल ले लिए, कपास, कॉटन, घास, इन सब से मिलके जो है वो रॉबिन बर्ड जो है वो अपना घोंसला बनाती है। क्योंकि ये बहुत सारी सॉफ्ट चीज़ों का इस्तेमाल करती है, नरम टहनियाँ इस तरीके की नरम चीज़ों का इस्तेमाल ये करती है, इसीलिए इसका जो घोंसला होता है वो नेचर में सॉफ्ट होता है, नरम होता है। इसका जो घोंसला होता है वो सॉफ्ट होता है। रॉबिन बर्ड का जो घोंसला होता है वो सॉफ्ट होता है, नरम होता है। क्रो, कौवा। कौवा जो है वो अपना घोंसला बनाता है तार को यूज़ करके। जो तार होते हैं उनका इस्तेमाल करता है वो, लकड़ी का इस्तेमाल करता है वो, घास का इस्तेमाल करता है वो, बहुत ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का इस्तेमाल करके बनाता है अपना घोंसला। कौवा जो है अपना घोंसला बनाने के लिए इस्तेमाल करता है तार, लकड़ी, घास, टहनियाँ, इन सभी का इस्तेमाल करके कौवा जो है वो अपना घोंसला बनाता है। जो कौवा होता है वो अपना घोंसला ऊंचाई पे बनाता है। कौवा जो है अपना घोंसला जो है वो ऊंचाई पे बनाता है, ऊंचे पेड़ पे बनाता है। पेड़ पे, ऊंचे पे अपना घोंसला जो है वो बनाता है। ऐसे नहीं है कि कहीं भी बना लिया, ये अपना घोंसला जो है वो थोड़ा ऊंचाई पे बनाता है, ऊंचे पेड़ पे बनाता है। ये इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के कौवा जो है वो अपना घर बनाता है, अपना घोंसला बनाता है। कौवा तो इसने अपना घोंसला बनाया हुआ है, इसमें अंडे भी रखे हुए हैं। कोयल, कुक्कू। कोयल ये जो है बहुत चालू होती है। ये जो कोयल होती है ये बहुत ज़्यादा चालू होती है। ये अपना घोंसला खुद नहीं बनाती है। कोयल जो है वो अपना घोंसला बनाती ही नहीं है, तो ये जाके क्या कर देती है, चुपके से अपने अंडे जो है वो कौवे के घोंसले में रख देती है। ये अपने अंडे जो है वो कौवे के घोंसले में रख देती है। कौवे को क्या पता ये किसके अंडे, कौन रख गया मेरे घोंसले में अपने अंडे, उसको थोड़ा ना पता होगा। तो वो क्या करता है, अपने ही अंडे समझ के वो उनको भी, उनकी भी देख रेख करता है, उनका भी ध्यान रखता है, उनका भी पालन पोषण करता है, उन्हें भी हैच करता है। कौवा जो है वो कोयल के अंडों को भी हैच करता है अपने ही अंडों के साथ। तो ये जो कौवा होता है तो ये मेहनत से अपना घोंसला बनाता है, और ये जो कोयल है ये अपने अंडे जो है यहाँ पे आके रख देती है, छोड़ जाती है कौवे के घोंसले में। ये अपना खुद घोंसला नहीं बनाती है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन अपना घोंसला खुद नहीं बनाता है, तो वो होती है कोयल, वो होती है कोयल। ये अपना घोंसला नहीं बनाती है, ये कौवे के घोंसले को ही यूज़ करती है, कौवे के घोंसले में ही अपने अंडों को रख देती है, वहीं पे उसके अंडे जो हैं वो बड़े होते हैं। डव, फाख्ता। डव को फाख्ता कहते हैं हिंदी में। तो जो डव बर्ड होती है, जो डव बर्ड होती है ये अपना घोंसला बनाती है कैक्टस के प्लांट के बीच में। कैक्टस के जो कांटे होते हैं उसके बीच में ये अपना घोंसला बनाती है, या फिर ये बनाती है मेहंदी की मेड़ के बीच में। जो मेहंदी होती है जो हम लोग हाथों में लगाते हैं, सिर में लगाते हैं, उनकी मेड़ के बीच में भी ये अपना घोंसला बनाती है। तो चलिए अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स मेक्स इट्स नेस्ट अमंग द थॉर्न्स ऑफ अ कैक्टस प्लांट? वीवर, वीवर बर्ड, रॉबिन बर्ड, डव, सनबर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस के पौधे के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है? कैक्टस के प्लांट के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। ए बुनकर पक्षी, बी रॉबिन पक्षी, सी फाख्ता, डी शक्करखोरा। कौन सी ऐसी बर्ड है जो कैक्टस प्लांट के थॉर्न्स के बीच में अपना घोंसला जो है वो बनाती है? तो वो होती है डव, फाख्ता। अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा था। तो डव जो है वो अपना घोंसला जो बनाती है वो कैक्टस प्लांट्स के थॉर्न्स के बीच में बनाती है, या फिर मेहंदी की मेड़ के बीच में भी ये अपना घोंसला बनाती है। स्पैरो, गौरैया। स्पैरो, गौरैया। गौरैया हर किसी ने देखी होगी, क्योंकि ज़्यादातर ये जो चिड़िया होती है, ये जो स्पैरो होती है, ये हर किसी के घर के आसपास दिखाई देती है, या फिर हम लोगों को देखने को मिलती है। ये जो अपना घोंसला बनाती है कहीं पर भी अपना घोंसला बनाती है। अलमारी जो कबर्ड होती है उसके ऊपर बना लेती है, या फिर
हमारी जो ड्रेसिंग टेबल होती है उसके पीछे किनारे पे वहाँ पे भी ये अपना घोंसला बना लेती है। ये अपना घोंसला कहीं पर भी बना लेती है, ये जो स्पैरो होती है। और ये हम ज़्यादातर हमें देखने को मिलती है, हमारे घरों के आसपास ज़्यादातर ये देखने को मिल जाती है हमें, गौरैया। बारबेट, बारबेट और कॉपर स्मिथ, बसंत गौरी कहते हैं इसे। बसंत गौरी जो होती है ये अपना घोंसला बनाती है पेड़ के तने में। ये अपना घोंसला बनाती है पेड़ के तने के छेद में, ये अपना घोंसला बनाती है। ये पेड़ का तना है, उसमें ये छेद कर लिया इसने और यहाँ पे अपना घोंसला बना लिया, यहाँ पे रहेगी ये इसका एक अलग तरीका है बनाने का। हर किसी, जितने भी अभी हमने बर्ड्स के नेस्ट के बारे में पढ़ा है, हर किसी का तरीका एक दूसरे से अलग था। कोई कहीं पे बना रहा था तो कोई कहीं पे बना रहा था। तो ये बारबेट जो बर्ड होती है, बसंत गौरी जो होती है, ये अपना घोंसला जो है वो बनाती है पेड़ के तने में। पेड़ के तने के अंदर ये छेद कर लेती है, होल कर लेती है, वहाँ पे ये अपना घोंसला बनाती है बसंत गौरी। टेलर बर्ड, नाम से ही समझ में आ रहा है दर्जी चिड़िया, तो इसका काम कुछ ना कुछ ऐसे सिलने का होगा। तो जो दर्जी चिड़िया होती है ये क्या करती है, इसकी चोंच जो होती है वो बहुत ज़्यादा शार्प होती है। तो ये जो झाड़ियाँ हैं ये यहाँ पे घोंसला बनाती है। झाड़ियों में ये क्या करती है, 2 पत्ते ले लेती है, 2 लीव्स को ये ले लेती है और उन्हें अपनी चोंच से सिल देती है। ये क्या कर देती है, 2 पत्ते जो ले लेती है उनको ये अपनी चोंच से एक दूसरे के साथ सिल लेती है और वहीं पे ये अपने अंडे देती है। कि ये अपना घोंसला तैयार करती है, 2 पत्तों को चोंच से ये सिलने से ये अपना घोंसला तैयार करती है, तो वहीं पे ये अपने अंडे देती है। यहीं पे जो एकदम तह जैसी है, ये जो फोल्ड कर ली है इसने, यहाँ पे सिल के, यहाँ पे सिल के, तो क्या हो गई है, ये एक जगह बन गई है और वहीं पे ये क्या कर देती है, अपने अंडे रखती है, अपने अंडे देती है। ये इसका एकदम अलग तरीका होता है। तो मतलब इसकी चोंच जो है वो बहुत ज़्यादा शार्प होती है, तो उसका इस्तेमाल करके ये अपने लिए घोंसला तैयार कर लेती है। सनबर्ड, सनबर्ड या फिर शक्करखोरा जो कहते हैं इसको हिंदी में, शक्करखोरा कहते हैं इसे हिंदी में सनबर्ड को। सनबर्ड जो चिड़िया होती है ये अपना घोंसला बनाती है छोटे पेड़ पे या फिर झाड़ियों पे ये अपना जो है घोंसला बनाती है। ये अपना घोंसला बनाती है लटकता हुआ, इसको लटकता हुआ घोंसला पसंद होता है, एकदम झूले के जैसा, ऐसा घोंसला पसंद होता है सनबर्ड को। ये अपना घोंसला मिलके बनाती है हेयर से, ग्रास से, थिन ट्विंग से, मतलब पतली टहनियों से, ड्राई लीफ से, वूल से, पेड़ की छाल से, छोटी छोटी पेड़ की छाल से या फिर कपड़े से। और ये बनाती है स्पाइडर जो है मकड़ी के जाले से मिलके ये अपना जो है घोंसला बनाती है शक्करखोरा। सनबर्ड जो है ये अपना घोंसला मिलके बनाती है घास से, पतली टहनियों से, सूखे पत्ते से, सूती कपड़े से, ऊन से, पेड़ की जो छाल होती है उनके टुकड़े से, और मकड़ी के जाले से भी मिलके ये अपना जो है घोंसला बनाती है शक्करखोरा या फिर सनबर्ड। इसको झूलता हुआ, लटकता हुआ जो है वो घोंसला पसंद होता है, इसे लटकता हुआ घोंसला जो है वो पसंद होता है। तो अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड स्पीशीज मूव इट्स नेक बैक एंड फोर्थ विद जर्क? ए आउल, बी क्रो, सी मैना या फिर डी डव। इनमें से कौन सा ऐसा पक्षी है, कौन से ऐसे पक्षी की प्रजाति है जो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे कर सकता है? इसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा था। कौन सा ऐसा पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे कर सकता है? उल्लू, कौवा, मैना, डव। तो हमने पढ़ा था मैना जो होती है वो अपनी गर्दन को झटके से, जर्क से आगे पीछे कर सकती है। तो इसका आंसर होगा सी। तो चलिए अब हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, कुछ टॉपिक्स को, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला जो था बर्ड्स के बारे में, बर्ड्स जो होती हैं इनकी आंखें जो होती हैं फिक्स्ड होती हैं, इनकी आंखें जो होती हैं वो होती हैं फिक्स्ड। तो इनको किसी भी डायरेक्शन में देखना होता है तो ये अपनी
गर्दन को मूव करना होता है इनको गर्दन को घुमाना होता है किसी भी डायरेक्शन में देखने के लिए। दूसरा, इनकी बॉडी के ऊपर, बर्ड्स जो होते हैं इनकी बॉडी के ऊपर फेदर्स होते हैं और फेदर्स भी कलरफुल भी हो सकते हैं। हर पक्षी के अलग अलग कलर के फेदर्स भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है वो। ठीक है, इनकी 4 चैम्बर्ड जो है वो हार्ट होता है। इनका जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। इनकी हार्ट जो है वो 4 चैम्बर होते हैं और ये लंग से सांस लेते हैं। जो बर्ड्स होती हैं वो लंग से सांस लेते हैं। इनके जो कान होते हैं वो इनविजिबल होते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं। जैसे कि रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, इनकी तरीके से इनके कान जो है वो दिखाई नहीं देते हैं। बर्ड्स जो होती हैं जैसे कि ईगल हुआ, काइट हुआ, ईगल, काइट, वल्चर्स, ये सब जो होते हैं ये हमसे, ह्यूमन से 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। ह्यूमन से ये 4 गुना ज़्यादा तेज देख सकते हैं। जो उल्लू होता है वो रात में जागता है, जो आउल होता है वो रात में जागता है, इसलिए इसको केवल ब्लैक एंड वाइट कलर ही दिखाई देते हैं। उल्लू के अंदर एक और कैपेसिटी होती है कि ये अपनी गर्दन को 360 डिग्री तक रोटेट कर सकता है, मतलब पूरा अपनी गर्दन को घुमा सकता है आगे से पीछे तक। जो मैना होती है, मैना जो बर्ड होती है ये जर्क से अपनी गर्दन को आगे पीछे कर सकती है, मतलब झटके से ये अपनी गर्दन को आगे पीछे कर सकती है, जो मैना होती है वो। बुलबुल बर्ड जो होती है ये अपनी जो घोंसला बनाती है वो घास फूस से बनाती है, सूखी घास और झाड़ियों से मिलके ये अपना घोंसला बनाती है बुलबुल बर्ड जो होती है। रॉबिन बर्ड जो होती है ये अपना घोंसला बनाती है सॉफ्ट चीज़ों से, नरम टहनियों से मिलके, नरम टहनियों से, बाल से, वूल से, इन सब से मिलके ये अपना घोंसला बनाती है, इसलिए इसका घोंसला जो होता है वो नेचर में सॉफ्ट होता है। डव बर्ड जो होती है ये अपना घोंसला बनाती है कैक्टस प्लांट के थॉर्न्स में। कैक्टस प्लांट में कांटे होते हैं, वहाँ पे ये अपना घोंसला बनाती है, फाख्ता जो होता है, डव बर्ड जो होती है। या फिर मेहंदी की मेड़ के बीच में भी ये अपना घोंसला बना लेती है। स्पैरो जो होती है, गौरैया जो होती है, ये अपना घोंसला कहीं पर भी बना लेती है। स्पैरो जो बर्ड होती है ये अपना घोंसला जो है वो कहीं पर भी बना लेती है, अलमारी के ऊपर, शीशे के पीछे, कहीं पर भी ये अपना घोंसला बना लेती है। दर्जन चिड़िया जो होती है, टेलर बर्ड जो होती है, ये क्या करती है, अपने 2 पत्तों को लेती है ये। इसकी जो चोंच होती है, बीक जो होती है इसकी, वो बहुत ज़्यादा शार्प होती है। उसका इस्तेमाल करके ये झाड़ियों के बीच में 2 पत्ते ले लेती है, 2 पत्तों को सिल के ये अपने घोंसले की जगह बना लेती है, वहाँ पे ये अपने अंडे रखती है। कौवा जो होता है, कौवा अपने जो घोंसला बनाता है वो ऊंचे पेड़ की ऊपर बनाता है। कौवा जो होता है वो अपना घोंसला बनाता है पेड़ के ऊंचाई पर बनाता है ये। कोयल जो है वो अपना घोंसला बनाती ही नहीं है। कोयल जो है ये बहुत ज़्यादा चालू होती है, तो ये अपना घोंसला ही नहीं बनाती है। तो ये अपने कहाँ अंडे रख देती है, कौवे के घोंसले में ये अपने अंडे रख देती है, क्रो के घोंसले में ये अपने अंडे रख देती है। और कौवा जो है अपने अंडे के साथ कोयल के अंडे को भी हैच करता है, पालन पोषण करता है कोयल के अंडों का। दूसरा है कॉपरस्मिथ, बसंत गौरी जो है वो पेड़ का जो तना होता है उसमें छेद करके अपना घोंसला बनाती है बसंत गौरी, या फिर बारबेट बसंत गौरी जो है वो अपना घोंसला बनाती है पेड़ के तने के अंदर छेद करके। सनबर्ड या शक्करखोरा जो बर्ड होती है ये अपना घोंसला बनाती है छोटे पेड़ की झाड़ियाँ जो होती हैं, छोटे पेड़ या फिर झाड़ियों से जो ब्रांचेस निकलती हैं, जो शाखाएं निकलती हैं, वहाँ पे लटकता हुआ ये अपना घोंसला बनाती है, हैंग करता हुआ अपना घोंसला ये बनाती है सनबर्ड। ये था आज का पूरा वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।